सलाह के हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। तो सभी को स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में। तो आज देखेंगे हम पिछले हम चौथा अध्याय तक हम कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो पांचवा से चालू करेंगे आज। भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग संन्यास कर्मयोग भक्त कृष्ण भावनामृत कर्मयोग। ठीक है, सबके पास बुक से भगवद गीता का। यस जी प्रभु जी। जी हाँ जी, हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म। तो इसमें ये अध्याय में लिंक क्या है फिर देखेंगे। चतुर्थ अध्याय और पांचवा अध्याय में, अध्याय 4 में कृष्ण अर्जुन को दुविधा में डाले। किस प्रकार? अध्याय 4 में कृष्ण अर्जुन को दुविधा में डाल दिए। कैसे? तो कह रहे कि भगवद गीता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए युद्ध करो। इसीलिए अर्जुन फिर से प्रश्न कर रहे हैं अभी पांचवा अध्याय में। तो कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ बोल दिए भगवान कृष्ण 16 से 18। तो वो 42 में बोल दिया कि युद्ध का कर्म करो। तो इसलिए अर्जुन और वापस प्रश्न करे कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए, असली कर्म किस प्रकार है। तो इस श्लोक क्रमांक में अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से। अर्जुन उवाच। तो अर्जुन का प्रश्न इस प्रकार है, संन्यास अथवा योग। पहले 1 नंबर में प्रश्न आता है। 2 नंबर 6 नंबर कर्मयोग संन्यास के तुल्य परंतु आसान है। 7 से 16 निष्काम कर्मयोग बंधन से मुक्ति दिलाता है संन्यास कर्मयोग। 27 से 21 भगवान के ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति होती है। ये हो गया चैप्टर का ब्रेकडाउन है। तो पहला श्लोक देखेंगे, निश्चित रूप से बताए कर्म करे या त्याग करे। तो यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न कर रहे भगवान कृष्ण से, आप बोले कर्म करो। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार रिपीट करेंगे कौन सा श्लोक किसके लिए है? हाँ, ये देखिए अध्याय 4 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि जो कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए 42 चौथा अध्याय 42 श्लोक बोले कि युद्ध करो, जो कर्म करो। तो इसलिए अर्जुन वापस प्रश्न करे, मैं कर्म करूं क्या त्याग करूं। तो इसमें डाउट में पड़िए अर्जुन ने। तो इसके लिए इसमें प्रश्न पूछ रहे। पहला 5वां अध्याय का पहला श्लोक है, अर्जुन का प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है, बोले कि मैं कर्म करूं ना कर्म को छोड़ दूं। तो आप क्लियर मुझे साफ साफ बताइए। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे, संन्यास कर्मणम कृष्ण पुनः योग च संससि यद इच्छय एत एरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को भ्रमित जो है, भक्ति कर्म करे या ज्ञान युक्त कर्म। अर्जुन सोचे ज्ञान में वैराग्य से कार्य से मुक्ति होनी चाहिए। हाँ? यहाँ पे वही नहीं जाने की जान के साथ ज्ञान के साथ क्या कर्म से बंधन नहीं आता है। इसलिए पूछे सब प्रश्न ये यहाँ पे अर्जुन ने, सर्व कर्म त्याग करे या पूर्ण ज्ञान में कर्म करे। तो यहाँ पे तो इसमें चैप्टर 5 में है, अर्जुन ने भगवद गीता यहाँ पे 5वां अध्याय भगवान बताते कि भक्ति पूर्वक कर्म कर।
हे कृष्ण, अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए आदेश देते हैं। तो क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक श्रेष्ठ है? ये इसका अर्जुन का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि तो इस पंचम अध्याय में भगवान बताते कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्ति करती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कराती है। तो द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उनके भौतिक बंधन से निकलने के लिए बनना हुआ था, सेकंड चैप्टर में। तो तृतीय अध्याय में बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय में के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि पूर्ण ज्ञान से होकर युद्ध करो। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त त्याग कैसे करे? क्योंकि यदि भक्तियों में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? शब्दों में यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार कार्य को मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसी कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधन का कार्य न होने के कारण अकर्म के तुल्य है। अतः प्रश्न यहाँ पे पूछते कि सब प्रकार का कर्म त्याग करे या पूर्ण ज्ञान होकर युक्त करे। सारे कर्मों को त्याग करेंगे ना युक्त होकर भगवान का भक्ति करेंगे? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो उसके बाद भगवान कृष्ण सेकंड श्लोका में उसका उत्तर देते हैं। तो बोलते कि मुक्ति के लिए कर्म त्याग भक्ति कर्म दोनों उत्तम है, पर भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति करना कर्म करना दोनों उत्तम है, परंतु भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ पे उत्तर में कह रहे हैं। पढ़िए, कोई श्लोका पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, कर्म दोनों उत्तम है, परंतु भक्ति उससे श्रेष्ठ है। तो सकाम कर्म क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रभुपाद कर्म बंधन के कारण, क्योंकि भौतिक सुविधा के लिए किए कर्म से देहांतर होगा, इसको सकाम कर्म बोलते हैं। विकर्म क्या है? विकर्म है न्यूनम प्रमत्त कृत्य विकर्म, भोगी नहीं जानता कि उसका शरीर दुखदायी कर्म फल से प्राप्त अशाश्वत वस्तु है, ये विकर्म है। और अकर्म क्या है? जब तक स्वरूप नहीं जानता है तब तक देहांतर करना होगा, वासुदेव प्रेम से ही मुक्त होगा। हरे कृष्ण। तो संन्यास तथा कृष्ण भावना होता है, त्याग या भक्ति। यहाँ पे बताते कि संन्यास क्या है और कृष्ण भावना क्या है, उस दोनों का तुलना किया गया है। संन्यास होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा है। ठीक है, संन्यास और कृष्ण भावना। संन्यास नहीं, आत्मा हो, इतना ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।
तो दूसरा पॉइंट आता है संन्यास का, कृष्ण भाव नवीन वैराग्य हृदय निर्मल नहीं करता है। जो संन्यास ले लेते हैं उनका हृदय यदि पवित्र होता है, हृदय निर्मल नहीं होता है, वो कभी तक वैराग्य होने के कारण उसका हृदय पवित्र नहीं होता है। हृदय निर्मल तब तक सकाम कर्म करते रहेगा, जब तक हृदय निर्मल नहीं है, साफ नहीं है, तब तक कर्म करते रहेगा, सदैव पतन का समस्या रहेगा। ये फल्गु वैराग्य कहते हैं। इसके लिए यहाँ पे कृष्ण भावनामृत जो कर्म क्या है, व्यक्ति को आत्मस्तर पर कर्म करना होगा। ज्ञानमय ज्ञानमय भक्ति कार्य प्रगति में सहायक हो गए। भक्ति से सकाम कर्म स्वयं छूट जाएंगे, भौतिकता में फिर से पतन नहीं होगा। यह युक्त वैराग्य है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, ये फल्गु वैराग्य क्या है? हाँ, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य, मतलब ये हमें एनओडी में भक्ति रस में बताते कि फल्गु वैराग्य था जो अलग प्रकार भौतिक कर्म में आसक्ति रहते हैं, दिखाव के लिए आ, भक्ति संन्यास ले लेते हैं, किंतु अपने अपना भौतिक चीजों पे आसक्ति रहती है, उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। लोगों को दिखाते कि मैं सन्यासी हूँ, वैरागी हूँ, और अंदर से सब कुछ आसक्ति रहता है, भौतिक आसक्ति, धन की आसक्ति, ये वस्तु की आसक्ति। परंतु यहाँ पे युक्त वैराग्य होता है कि युक्त वैराग्य अर्थात जो भौतिक संसार में रहते हैं, अपने धन संपत्ति साथ रहते हैं, लेकिन उसमें वो जो धन, जो भौतिक चीजों भगवान की सेवा में लगाते, अपने खुद ही खुद का शरीर के लिए कोई यूज नहीं करते हैं, केवल भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। धन की उपस्थिति युक्त है, परंतु वैराग्य है उसके दूर है। इस प्रकार प्रभुपाद के जब भी फॉरेन कंट्री में थे, तो अलग अलग रिपोर्टर लोग आते थे, पूछते थे, तो अलग अलग सन्यासी लोग को बोले कि तुम धन के साथ फोटो खींचना है आपको। तो सारे जितने सन्यासी थे बोले नहीं, हम पैसा से छूते नहीं, हम सन्यासी है, हम पैसा छूते नहीं। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, पैसा लेके आओ, मैं छूंगा उसको, मैं हाथ में पकड़ के रखूंगा। तो बोले कि वहां पे रिपोर्टर बोले कि आप वो इतने बड़े सन्यासी के पैसा क्या करेंगे? नहीं, पैसा लेके मैं भगवान की सेवा में मंदिर बनाऊंगा, भगवान की सेवा में लगाऊंगा। उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। और फल्गु वैराग्य था धन के लोग के दिखाने के लिए मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से आसक्ति रहता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी तो ये सन्यासी कौन, सही सन्यासी कौन है? तीसरा नंबर श्लोक में बता रहे कि वास्तविक सन्यासी कौन है, तो यहाँ श्लोक में बता रहे हैं। पढ़िए कोई। पढ़ो प्रभु जी, मैं पढ़ू। आप पढ़िए। श्रेयासा नित्य सन्यासी यो न दृष्टिना काश्यति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे तरीके सब कुछ होते कि 3 नंबर। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहेगी कौन प्रकृत वास्तव सन्यासी। वो सन्यासी भली भांति जानता है कि रहता कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वो स्वयं अंश मात्र है। तो इसके लिए बोलते कि वो जो पुरुष कर्म फल को घृणा करता है और न कर्म फल से इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी कहते हैं, जो इसको युक्त वैरागी सन्यासी कहते हैं। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ये होता है कि सही सन्यासी, वास्तविक सन्यासी। हम्म। तो इसमें रूपा लिखते हैं द्वेष आकांक्षा नहीं करने वाला,
निर्द्वंद बंधुत्व, कर्म बंध से परे, पूर्ण मुक्त, पूर्ण ज्ञानी, ये सही सन्यासी है। तो इसमें और प्रभुपाद लिखते कि जो भक्ति में काम करता है सच्चा सन्यासी है और आसानी से मुक्ति पार कर लेता है। सच्चे सन्यासी की परिभाषा क्या है? ना तो घृणा करता है, ना ही फल की इच्छा करता है, और सभी द्वंद्व से मुक्त होता है। और इसमें और बता देंगे, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति एक सच्चा सन्यासी है। जो कृष्ण भावनामृत, जो भगवान की भक्ति में सन्यासी थे, सच्चे सन्यासी है। उसके पास उत्तम पूर्ण ज्ञान है, अर्थात आत्मा और कृष्ण के एक है, लेकिन गुण में भिन्न है। पूर्ण ज्ञान का परिणाम व्यक्ति स्वयं में पूर्ण हो जाता है, अपने आप में पूर्ण तात्पर्य है। क्रिया की परिणाम के लिए कोई इच्छा, घृणा, विलाप नहीं है। मन में कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि वो जो करता है वो कृष्ण के लिए करता है, सामग्री की दुनिया के लिए भी नहीं करता। तो इस प्रकार व्यक्ति की इस प्रकार न द्वंद्व रहता है, कर्म बंधन से परे, पूर्ण मुक्त रहता है और पूर्ण ज्ञान रहता है, सही सन्यास। तभी 14 श्लोक में बता रहे कि यहाँ पे 1 से 206 बताते कि त्याग तथा विरक्ति मुझे भाव कार्य। हाँ, मुझे क्वेश्चन था इसका। इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु जी। ये असली सन्यासी एवं सन्यासी का पहचान कैसे, क्या ये डेफिनेशन थोड़ा सा बता दीजिए। क्या 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 चीज? सन्यासी, असली सन्यासी का कौन है एवं सन्यासी का पहचान कैसे है? असली सन्यासी, हाँ, ऐसे सन्यासी की पहचान कर पाएंगे। असली सन्यासी ही है ना। तो असली सन्यासी जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करते, उनको भक्ति करते, लोगों को अच्छे ज्ञान देते, और वो जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, धन की आसक्ति नहीं रहती, भौतिक आसक्ति नहीं रहता है, और जो धन को जो संग्रह करते केवल भगवान की सेवा में लगा देते, वो है असली सन्यासी। उसको बोलते हैं युक्त वैरागी। ठीक है प्रभु जी। युक्त वैराग्य सुना है, ठीक है। युक्त वैरागी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो श्लोक क्रम 4 में अज्ञानी कर्मयोग को सांख्य से अलग मानता है, और पर ज्ञानी जानता है कि दोनों का समान फल है। इस श्लोक का नंबर पढ़िए, 4 नंबर श्लोक का पढ़िए। हरे कृष्ण। कोई नहीं पढ़ो। सांख्ययोगो पृथग्वालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्रयासस्थितः सम्यग् भयोर्विन्दते फलम्। हरे कृष्ण। अच्छा, अर्थ भी तो पढ़ो। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 4 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, सांख्य योग, सांख्य योग पृथक वाले प्रबोधन्ति पंडिता, अर्थात यहाँ पे कह रहे भगवान कृष्ण जो सांख्य योग में अलग प्रकार का इच्छा कामना करते हैं, अज्ञान ही भाव ही भक्ति भौतिक जगत के विषय प्रयोग अध्ययन संख्या से भिन्न कहते हैं। जो वस्तु ज्ञान है कहते कि जो हृदय में जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है, दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि
सांख्य क्या है? सांख्य संख्या और सांख्य तो भौतिक जगत का विश्लेषण करके अस्तित्व को मूल जानना है, पेड़ का जड़ जानना है। संख्या अर्थात काउंटिंग करते हैं, संख्या कितना संख्या हुआ। तो सांख्य अर्थात भौतिक जगत का अलग कैसे निर्माण हुआ, कैसे बनाया गया है, उसको मूल जड़ कौन है, तो उसको जानना है, उसको सांख्य कहते हैं। कर्मयोग क्या है? तो कर्मयोग होता है भक्ति, कृष्ण भगवान में होता है भक्ति। तो उसे विश्वात्मा विष्णु ही जानकर उनकी सेवा करना है, जड़ को पानी देना है, तो डाली पत्ती को पानी नहीं देना, इसके लिए बता रहे हैं। तो दो विद्यार्थी इसमें बता रहे कि एक बाला अर्थात अज्ञानी और एक पंडित है। दो विद्यार्थी है, पंडित और विद्यार्थी। इसमें सांख्य तथा भक्ति का फल का अलग मानते हैं, क्योंकि जानते नहीं कि सर्वोच्च अंत क्या है। वो लोग बोलते अज्ञानी कहते हैं। पंडित कौन है? इन दोनों विधियों में समान लक्ष्य है, यह जानते हैं। दोनों विधियों में जो समान है वो पंडित है। तो इसमें और प्रभुपाद कहते कि दोनों विद्वान है जो जानता है कि इन दोनों में भिन्न नहीं है, उद्देश्य एक ही है। तो इसमें 4 नंबर पे कहते कि कर्मयोग और संन्यास एक ही है। 4 और 5 में बता रहे हैं। तो सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यासी योग। तो इसमें भौतिक जगत, भौतिक देह एवं आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य है। नश्वर भौतिक जगत का विश्लेषण भौतिक पदार्थ का भौतिक कर्म से विरक्ति सन्यासी को और ले जाता है। इस तरह ज्ञान अंत में संपूर्ण अस्तित्व की जड़ की खोज करने के लिए और ले जाता है, जो भगवान विष्णु अथवा कृष्ण है। तो हम ये पढ़े। अभी देखेंगे भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि अर्जुन को सांख्य का फल भक्ति भी देगा, अलग प्रकार सांख्य ज्ञान का फल भक्ति भी देगा, वो लेट देगा। इसका जानकर वस्तु को सही देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए 5वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। यत्सांख्ये प्राप्ते स्थानं ततो गैरपि गम्यते एका एकं शाख्यं च योगं च या पश्यति या पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी चंद्र। हरे कृष्ण। तो इस पर 1 मिनट रुकिए, एक और स्लाइड एक है 5 नंबर। ये श्लोका के साथ है इसमें। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे कि यहाँ पे कृष्ण टिप्पणी दिख रहा है आपको सबको? नहीं प्रभु जी।
अब दिख रहा है। ये तो सन्यासी दो प्रकार है, एक मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, और जो वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्र के सिद्धार्थ को भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो निष्काम कर्म कर्मयोग कैसे अभ्यास करते हैं? निष्काम कर्म योग करने वाला व्यक्ति पहचान करता है ना ही उनके शरीर के साथ और ना ही उसके शरीर की गतिविधियां से। अपने त्याग किए गए कार्य से वह अपनी गतिविधियों को प्रतिक्रिया को मुक्त हो जाता है। ये 6 नंबर आ गया ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट एक मिनट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 5 नंबर श्लोका में यहाँ पे कह रही कि अच्छा 5, तो 5 नंबर श्लोक में जो वो जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तु को यथार्थ में देखता है। इसके लिए प्रभुपाद इसमें अलग अलग भाष्य दिए। तो 6 नंबर श्लोक में कह रहे कि कर्म श्रेष्ठ कैसे है, कौन सा? भक्ति। तो ये 6 नंबर में बता रहे हैं, निष्काम कर्म के बिना सिर्फ त्याग कठिन एवं दुखपूर्ण है। एक विचारवान व्यक्ति कर्म योग करते हुए योग युक्त शीघ्र भगवान को प्राप्त करता है। वो ज्ञान योग दुखपूर्ण है, जो ज्ञान योग दुखपूर्ण होता है जिसमें इंद्रियों को कर्म के बिना निष्क्रिय रखा जाता है। एक ज्ञानी निष्काम कर्म करके हृदय शुद्ध करता है और उनका ज्ञान दृढ़ रहता है। तो ये 6 नंबर श्लोक का पढ़िए। যোগযুক্ত मुनि ब्रह्म न चिर न अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल संन्यास कर्म का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 2 प्रकार का सन्यासी यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं। एक मायावादी सन्यासी केवल सांख्य अध्ययन करने के लिए लगे रहते हैं, और जो वैष्णव सन्यासी है वेदांत सूत्र के यथार्थ को, उनका सारांश को, भगवत दर्शन को अध्ययन में लगे रहते। ये होते हैं वास्तविक सन्यासी। तो और बताते कि हाँ, ये तो किस प्रकार असली सन्यासी अभ्यास करते रहते हैं। तो 7 नंबर श्लोक में बताते कि किस प्रकार भक्ति भाव से कर्म करना है, हमारे आत्मा शुद्धिकरण होगा। निष्काम कर्म का बंधन से मुक्ति दिलाता है।
यहाँ से नेक्स्ट आता है कि सेक्शन 7 से 16 निष्काम कर्मयोग जो बंधन से मुक्ति दिलाता है हमको, उसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हरे कृष्ण। पढ़िए 7 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। योग युक्तो विश्रुतात्मा विजयात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूता भूतात्मा पूर्व अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बचता। हरे कृष्ण प्रभु। तो इसमें युक्त वैराग्य के बारे में बताया, जो भक्ति भाव से कर्म करता है और भक्ति भाव इसमें कर्म करना और विशुद्ध आत्मा और है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वो सबको प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुए भी कभी नहीं बनता, तो इसको बोलते हैं कि प्राकृत सन्यासी। इसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत सत्य कर्म। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार देखिए, प्रभुपाद कह रहे कि यहाँ पे अलग प्रकार जो व्यक्ति जानता कि झाड़ में पानी देता है तभी जड़ में पानी देता है तभी झाड़ आगे बढ़ता है। जब पेट में प्रसाद जाता है सारे शरीर को उसका शक्ति मिलता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कृष्ण भावना मृत्यु कारण मुक्ति पथ पर है, प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उनके प्रिय लगते हैं। यह कृष्ण भावना मृत्यु के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति कभी जीव को कृष्ण को पृथक नहीं सोच पाता है। जिस प्रकार वृक्षों की जड़ में डाला गया पानी जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है और भोजन करने बाद प्रसाद लेने के बाद सारे शरीर में शक्ति फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले सबको दास रहता है। दास के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य में अपने इंद्रिय को लगाने के लिए अवसर मिलता नहीं। वो कृष्ण कथा के लिए अतिरिक्त और कुछ सुनता नहीं चाहता है। तो बोलते कि कृष्ण चेतना दृष्टिकोण, क्योंकि एक भक्त ही सभी के लिए सेवक है, इसके लिए सभी के लिए प्रिय है और सभी के लिए संतुष्ट करता है और इस प्रकार हमेशा चेतना में शुद्ध रहता है। तो इसी प्रकार मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। शुद्ध अंतःकरण में मन और इंद्रियों को नियंत्रण की ओर ले जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि कृष्ण की सेवा में मन और इंद्रियों को निश्चित ही जाती है। सभी मन कृष्ण पदारविंद बचाव से वैकुंठ गुणानुपदे। अपने मन को इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको बोलते हैं कृष्ण चेतना से भक्तन से कोई मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बताते कि और प्रोपा लिखते कि अर्जुन नियमित इंद्रियों का व्यक्ति दूसरों को लिए कैसे अपराध हो सकता है। तो वो अपराधी नहीं था, आत्मा का नहीं मारा जा सकता था, केवल पोषक पर अपने कपड़े का बदलते रहते। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था बल्कि केवल कृष्ण चेतना में कृष्ण के आदेश को पूरा कर रहा था। केवल भगवान कृष्ण, इसके बोलते सभी सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं। तो अर्जुन क्या करता, भगवान कृष्ण की शरण में गया। तो और आगे बताते कि प्रभुपाद लिखते कि यहाँ पे केवल शरीर का जो केवल अपने कपड़ा बदलते रहते ऐसे जीवात्मा रहता है। श्लोक क्रमांक 7, 8 और 9 एक साथ में है। 8 और 9 में बताते कि किस प्रकार कार्यरत होकर भी निष्क्रिय रहते हैं, कार्य करते हैं फिर भी निष्क्रिय अवस्था में
रहते हैं। पढ़िए 8 नंबर श्लोका पढ़िए। नैव किंचित करोमीति युक्तमन्यते तत्त्ववित् वसन्न सिन्नासि स्पृशन् जिग्र सन्न गच्छन् सपन शशन। दिव्य भावनामित युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते ये सूंघने खाते चलते फिरते सोते तथा सांस लेते हुए भी अपना अंतर में सदैव वही जानता रहता है। तो कोई भी दिव्य भावनामृत में जो भगवान के भक्ति में रहता है, हमेशा देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव वही जानता रहता है कि श्वास लेते वो कुछ भी नहीं करता है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंख बोलते बंद करते हुए भी वो जानता रहता है कि भौतिक इंद्रिय अपने अपने विश्व में प्रवृत्त है, वो उनसे सबसे पृथक रहता है। वो है असली वास्तविक जो सामने है। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे ज्ञान की वस्तु के साथ इंद्रिय की बातचीत के रूप में भौतिक गतिविधियों को जानता है। तो कृष्ण सोचता है, कृष्ण सचेत दृष्टिकोण क्या है? भक्त आलाप, भक्त आलाप अलोप और मुक्त रहता है। अलोप होने से उससे दूर रहता है। अस्तित्व में शुद्ध कार्य से अलग जो 5 तत्काल और दूरस्थ कारण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे बात लिख रहेगी 8 नंबर। यहाँ पे भगवान प्रभुपाद लिख रहे कि क्योंकि कृष्ण भाव व्यक्ति को जीवन शुद्ध होता है, परंतु उससे निकटस्थ दूरस्थ 5 कारण है। क्या है? कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास, भाग्य पर निर्भर किसी कार्य में कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसका कारण ये कि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शरीर के इंद्रिय से कर्म कर रहा है, किंतु वो अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है। जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है, भौतिक चेतना में इंद्रिय इंद्रिय में लगे रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में यहाँ पे कहा गया कि प्रभुपाद लिख रहेगी किंतु अपने वास्तव किंतु कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के इंद्रिय की तुष्टि में लगे। इसके लिए भगवान का नाम ऋषि के सारे इंद्रिय का स्वामी है। भगवान कृष्ण के इंद्रिय का तुष्टि में लगे रहते हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा हमेशा मुक्त रहता है, कभी बंधन का कारण नहीं बनता, मुक्त रहता है। भले ही ऊपर ही भौतिक कार्य में लगा हुआ है, दिखाई देता कि ये भौतिक कार्य में लगा हुआ है, परंतु उसमें मुक्त रहता है। देखने तथा सुनने कार्य ज्ञान इंद्र के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्र जैसे कार्य कर रहा है, परंतु कृष्ण भावना व्यक्ति भगवान कृष्ण भक्ति करने वाले व्यक्ति इंद्रिय के कार्य प्रभावित नहीं होता। जो इंद्रिय का प्रकार अपने आसक्ति, भौतिक आसक्ति रहता है, वो पंच इंद्रिय मन के आसक्ति में नहीं रहता है, हमेशा उससे दूर रहता है। तो 10 नंबर में ये 8 9 10 नंबर बता रहे कि अभी विरक्ति पूर्वक भगवान के लिए कार्यरत रहता है, विरक्ति भाव से युक्त वैराग्य होकर कार्य में संलग्न रहता है। 10 नंबर श्लोक में पढ़िए, 10 नंबर श्लोक पढ़िए आगे कोई। हरे कृष्ण। ब्रह्मण्य ब्रह्मण्याय कर्माणि संगत करोति च
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवां भवसा। जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहने होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कर्म फल पत्र कमल पत्र जल से कमल पत्र कमल पत्र जल से अ- अदृश्य अदृश्य रहता है। हरे कृष्ण। अस्पृश्य अर्थात स्पर्श नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अति सुंदर भाव से उदाहरण दिए। जो व्यक्ति कर्म फल को भगवान को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल के पत्र में जल से अस्पृश्य से रहता है। तो भगवान कृष्ण सुंदर भाव से यहाँ पे उसका उत्तर दे रहे हैं। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम प्रतीत होता कि ये भौतिक जगत पे लोग रहते हैं, फिर भी भौतिक जगत में रहते हैं तो एक अच्छा सुंदर आप लोग देखे होंगे, कमल की पत्ता के ऊपर पानी रहता है। कमल के पत्ता के ऊपर, कमल का पत्ता जब पानी के अंदर कीचड़ के अंदर रहता है, वो पानी इसमें गीला नहीं होता है। कमल की पत्ता आप देखा होगा गांव में, जब भी कमल का पत्ता देखेंगे आप, देखेंगे नहीं किसी लोग? देखा। हाँ देखा। देखा ना? जब देखा है कमल का, प्रभु जी। हाँ, कमल के पत्ता कभी गीला नहीं होता है। वो कीचड़ पानी के उसमें अंदर नहीं है, रहता है। फिर भी गीला नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान के भक्त इस संसार में रहते हैं, हमारे हमारे नजर में वो खाते जैसे दिखते हैं, सोते जैसे दिखते हैं और घूमते जैसे दिखते हैं, परंतु इसमें भौतिक जो जगत की जो बंधन में बंधते नहीं है और अलग प्रकार उनके आसक्ति में फंसते नहीं है। वो स्वच्छ निर्मल रहते हैं। कृष्ण चेतना में व्यक्ति ज्ञान के अनुसार कार्य करता है कि शरीर के कृष्ण संपत्ति है और कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। कृष्ण सचेत दृष्टिकोण में भक्त आत्मसमर्पण सर्वोच्च भगवान के प्रति प्राप्त करता है। तो कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखना है, किस हद तक, यहाँ तक कि स्वयं का शरीर भगवान का और स्वयं का कृष्ण सर्वोच्च पत्रिक है। तभी कोई व्यक्ति जो कमल के पत्ते जैसे भौतिक जगत के स्पर्श में नहीं आता है, वो कैसे रहता है? कायेन मनसा बुद्ध्या, इस लोग कैसे लोग रहते हैं? वो सन्यासी का अपने कृष्ण भाव में होते हुए कर्म करते हैं। उसके बारे में भगवान कृष्ण 11 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, शुद्धिकरण के लिए। पढ़िए। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संज्ञान त्वक्त्यात्मसुद्धये। योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ये कर्म करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम्म। तो यहाँ पे केवल अपने बोलते कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय को द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म क्यों करते हैं? केवल शुद्धि करने के लिए करते हैं। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं इसमें? प्रभुपाद लिखते कि कृष्ण भावनामृत का सही स्तर क्या है? कृष्ण के साथ प्रति निष्ठा। उसका सही स्तर क्या है? यहाँ पे कह रहे कि कृष्ण के साथ प्रतिष्ठित है, उसका मतलब है कि कृष्ण की सेवा में सब कुछ लागू करना है। और सब सब जो है शरीर से उत्पन्न होता है और उसकी संपत्ति में कृष्ण की सेवा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। कृष्ण के साथ एक होने के लिए और झूठे अहंकार का अंश भड़काव के रूप में रहता है। तो ये सही स्तर है। तो इसमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय के साथ केवल शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है।
हम्म। तो इसमें प्रभुपाद लिख रही है, कृष्ण सचेत दृष्टिकोण क्या है? कृष्ण चेतना में जो भी कार्य करते हैं शुद्धि का कारण बनती है, क्योंकि कृष्ण के इंद्रिय को लिए किया जाता है। जो भी कार्य करते केवल भगवान कृष्ण की इंद्रिय को प्रसन्न करने के लिए, जो सन्यासी लोग जो त्याग करते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते जगत में, भौतिक जगत में, वो केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो इसका आइडेंटिटी सदाचार क्या है? वही इन शुद्ध गतिविधियों का संदर्भित करता है जो कृष्ण चेतना में अभिनय द्वारा आसानी से की जा सकती है। तो आत्मा अनुभूति नजर से कैसे देखना चाहिए? प्रभुपाद कह रहे कि कृष्ण सचेत दृष्टिकोण, क्योंकि एक भक्त सभी के लिए सेवक है। कृष्ण का स्वरूप है नित्य कृष्णदास, केवल अपने आप को सेवक कहता है, इसलिए वो सभी के लिए प्रिय है और सभी को संतुष्ट करता है, और इस प्रकार वो हमेशा चेतना में शुद्ध रहता है। शुद्ध अंतकरण में मन और इंद्रिय नियंत्रण की ओर ले जाता है। हमेशा क्या करता है? कृष्ण की सेवा में मन और इंद्रिय निश्चित हो जाती है। कृष्ण चेतना से भटकने कोई मौका नहीं देता है। इस प्रकार 11 नंबर है, ये भौतिक संसार यदि कैसे कार्य करता है। तो 12 नंबर में बता रहे कि सारांश, तो किस प्रकार सारे इतना बताए भगवान कृष्ण, उसका सारांश क्या रूप में क्या बता रहे इस श्लोक में? युक्त कर्म फल त्वक्तम शांति प्राप्त। पढ़िए श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। युक्त कर्म फलम त्यक्त शांतिमापनोति नैष्ठिकम् अयुक्त काम कारेण फले सप्त निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि यह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, यह बद्ध आत्मा जाता है। हम्म। तो यहाँ पे निश्चल भक्त क्या करते हैं? शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्मफल भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम के फलकामी है, जो मेहनत करते हैं कि इसका फल मैं भोग करूंगा, वो संसार में बंधन का कारण है। जो कर्म करते, कर्म फल को त्याग करते, भगवान से हमें लगाते, वो बंधन का से छुटकारा पाता है। और जो व्यक्ति बहुत ही संसार हर प्रकार का कर्म कर्म करते, श्रम करते, मेहनत करते, उसका फल को मैं ही भोगूंगा, तो इसमें बंधन का कारण बन जाता है। तो प्रभुपाद और इसमें कह रहे कि 12 नंबर श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे कि एक कृष्ण भावना व्यक्ति, देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में अंतर है कि पहले तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, और जबकि दूसरा अपने कर्म के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं उन्हीं के लिए कर्म करता है, वो निश्चित मुक्त पुरुष है, और उसे अपने कर्म फल में कोई चिंता नहीं है, नहीं करता है। वो निश्चय ही मनुष्य मुक्त पुरुष है, और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती है। भागवत में किसी भी कर्म के फल के बिना कारण परम सत्य को ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण भावनाव्रत में कोई द्वैत नहीं करता है। जो कुछ विद्यमान है कृष्ण का प्रतिफल है। जो भी भौतिक जगत में हमको दिखते हैं, हमारे दृष्टि से दिखते हैं, वो भगवान का केवल प्रतिफल है, और कृष्ण का सर्व मंगलमय है, सर्व मंगलमय, सारी जगह वे
भगवान कृष्ण का व्याप्त रूप में है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम प्राप्त है। वे दिव्य होते और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है, इसी कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंस रहता है, शांति नहीं मिलती उसको कभी। जो भौतिक संसार में भौतिक संपत्ति का आसक्ति रहता है, कभी शांति नहीं मिल सकती है। वही कृष्ण भावनामृत के रहस्य की अनुभूति के कृष्ण अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, तो वही प्राशांति के अभय का पद है। जो कृष्ण भावनामृत से कर्म करते हैं, उसका फल के भगवान को अर्पित करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते, अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो 13 नंबर में कहते हैं कि किस प्रकार 13 नंबर, अभी 13 से 16 तीन कर्ताओं का ज्ञान क्या है, तो आत्मा का कार्य किस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार में कह रहे हैं 13 नंबर में। पढ़िए 13 नंबर हरे पढ़िए, कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अनुवाद: जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इसमें जब देहधारी जीवात्मा, हम जैसे व्यक्ति देहधारी है, जीवात्मा अपने प्रकृति के बस में कर लेता है और मन से समस्त कर्म का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वार फले वाले नगर, 9 द्वार अर्थात हमारा शरीर है, 9 द्वार वाले शरीर है, भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। एक प्रत्येक जीवात्मा का 9 शरीर है, 9 क्या बोलते द्वार रहता है। दोनों आंखें, दोनों कान है, मुंह है, जनन इंद्रिय है और मलद्वार है। इसी प्रकार 9 द्वार रहता है। 9 द्वार वाले नगर है, हमको एक नगर कहा जाता है। 9 द्वार नगर वाले बहुत ही सरकी से, जैसे उसके आसक्ति जो रहते सब कुछ भगवान के समर्पित होता है, तभी ये जीवन में सुखपूर्वक रह सकता है। तो इसको बोलते 9 द्वार शरीर है। देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। जीवात्मा जो नगर है, 9 द्वार है, उसमें जीवात्मा वास करता है। क्योंकि शरीर में जितना होल है उसमें 9 होल है, रास्ता है शरीर के अंदर से बाहर आने के लिए। तो ये 9 द्वार वाले नगर में जीवात्मा वास करता है। 9 द्वार है, इस शरीर रूप की 9 द्वार है, 1 3 3 6 9, 9 द्वार वाले। इसमें प्रभुपाद अच्छे से बता रहे, थोड़ा पढ़ते इसमें। देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर का कार्य प्रकृति के गुण द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थिति के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति के विस्मृत कराने के लिए कारण वो अपने को शरीर को समझ बैठता है, इसलिए कष्ट पाता है। तो भौतिक संसार कष्ट का कारण क्या है? अपने आप को शरीर 9 द्वार वाले हमें नगर का बासिंदा वाले समझते हैं, वो हमेशा दुख का कारण बनता, कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त करता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। जब हम कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे, भगवान को सर्वस्व मानेंगे, तभी जाकर ये देह बंधन से, भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होते हैं। अतः जिन्होंने कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत शारीरिक कार्य के सर्वथा विलोप हो जाता है। तो ऐसे 9 द्वार वाले, तो 9 द्वारे पुरे देहि हंस ललित वाहिम वहसी सर्वस्य लोकस्य स्थावय जगस्य। प्रभुपाद कह रहे कि जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है।
ये शरीर के 9 द्वारे, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ के युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। बद्धावस्था, वृद्धा नहीं, बद्धावस्था में जब बंधन में होने के कारण अपने आप को शरीर सोचता है। मैं एक शरीर हूँ, मेरा ये रूप है, मेरा आंख है, मेरे कान है, मेरे 2 शरीर है, सुंदर है, गोरा है, ये सोचता है। उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। किंतु वो अपने पहचान अपने अंतर भगवान के से करता है, तो शरीर से रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त होता है। अगर आत्मा के साथ भगवान से कनेक्शन रहता है, वो जीवात्मा, वो इस शरीर के अंदर रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये दुख का कारण है। भौतिक शरीर मानते दुख का कारण बन जाते हैं। दुख का कारण केवल ये मानते हैं। तो इसमें जो भगवान की भक्ति करते हैं, एक मिनट, तो 14 नंबर श्लोक में कह रहे कि भगवान का कार्य, भगवान कार्य कैसे करते हैं, भगवान का कार्य क्या होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। न करती तुम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावतु पर्वतते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इसमें भगवान का ना तो किसी पाप का ग्रहण करते हैं, ना पुण्य को, केवल साखी ही और अनुमति देने वाले भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे अज्ञान दुख का कारण है। जो अज्ञान देते हैं, भौतिक संसार में अज्ञान क्या है, हम खुद को शरीर मानते हैं, तो वो है अज्ञान। जैसे कि प्रभुपाद कहते कि जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में एक है, किंतु भगवान वो अपरा प्रकृति जो पदार्थ भिन्न है। संन्यास वश पर प्रकृति जीव अनादिकाल से प्रकृति के संपर्क में आ रहे हैं। जिस नश्वर शरीर या भौतिक आवास को वो प्राप्त कर देता है, अनेक कर्म तथा अनेक फल के शरीर मानकर शरीर के कर्म फल का भोग करता है। अंततः फल से अपरजित वो अज्ञान ही शरीर का सुख दुख का कारण बनता है। सुख दुख का कारण कैसे, अज्ञान के कारण सुख दुख का कारण बनता है। जिन्हें जीव शरीर के कार्य को पृथक हो जाता है, यही कर्म बंधन से, तभी शरीर के कार्य से अलग हो जाता है, बंधन का कारण से। वास्तव में सभी जीव स्वामी होता है। तो आगे कहती प्रभुपाद, जिन्हें जीव शरीर के कार्य में पृथक हो जाता है, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब एक शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह तो इसका स्वामी होता है, ना तो इसका स्वामी होता है, और ना इसके कर्म तथा फलों की नियंता है। कोई किसका कर्म के फल की नियंता नहीं है। तो इसी भवसागर के बीच में जीवन संघर्ष से रत प्राणी है। भवसागर में संघर्ष करते हुए सागर की तरह लहर में उछलती रहती है, किंतु उन पर उसका बस में नहीं चलता है। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है दिव्य कृष्ण भाव द्वारा समुद्र को पार बाहर आए। इसके लिए बोलते कि भगवान की कृष्ण भावना मृत होकर कार्य करेंगे, भगवान के चरण में शरण होंगे, तब जाकर ये भवसागर रूपी समुद्र से पार होंगे। इसके लिए बोलते ना, बोलते कि भजो रे मन श्रीनंदन अभय चरणारविंद कमल दलमल जीवन अटल मत। आगे बोलते कि भव सागर में जो इस प्रकार जीवात्मा है, केवल भगवान के कृष्ण भाव में भक्त होकर ये भौतिक बंधन से छुटकारा पा सकता है। तो 15 नंबर में बता रहे कि इस श्लोक में अभी 2 श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर अपना सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो 15 नंबर में बता रहे कि 15 नंबर तो हो गया।
ये 14 था। 15 नंबर में अज्ञानता मोहग्रस्ती होती है। जो अज्ञानता रहता है वो मोहग्रस्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ना दत्ते कस्याचित् पापं ना चैव सुकृतं प्रभो अज्ञानेन व्रातं ज्ञानम तेन मुहांति जन्तवा। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान परमात्मा और जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं। भगवान न तो किसी पाप का ग्रहण करते हैं, वो जैसे कमल की पत्ते जैसे होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, न पाप को ग्रहण करते न पुण्य को। किंतु सारे देहधारी जीवात्माएं अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं और वास्तविक ज्ञान के आश्रित हो जाते हैं। जब वास्तविक ज्ञान उसको, जैसे सूर्य ज्ञान है, अज्ञान क्या है? बादल। बादल जैसे हमको ढक देता है, सूर्य को हम देख नहीं पाते, उसी प्रकार हम ज्ञान रूपी जो रहता है वो उसमें बादल जैसे कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं, उसके एक आवरण ढक जाता है, हम सारे ज्ञान को, सूर्य जैसे ज्ञान को देख नहीं पाते। तो प्रभुपाद कह रहे कि विभु का अर्थ है कि भगवान के असीम ज्ञान है। भगवान ज्ञान, भगवान शब्द है जिसके पास ज्ञान है, असीम ज्ञान है, धन है, बल है, यश है, सौंदर्य तथा त्याग से मुक्त है, वो भगवान है। वो सदैव आत्म तृप्त रहते हैं, ना पाप पुण्य से कोई अभिजित नहीं रहते भगवान कृष्ण। अपितु ये होता कि जीव कैसे भगवान का अंश है, एक सूक्ष्म है। भगवान विभु है अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अणु है। जीव अणु है। जीवात्मा इच्छा करने के शक्ति है, किंतु ऐसे इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही होते है। अतः जब अपने इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तब भगवान उसे अपने इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति में विश्व में इच्छित कर्म फल के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख और सुख को, परिस्थिति विशेष इच्छित दुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप जीव को चिर संगी रहते हैं। तो जीवात्मा के साथ साथ आत्मा भी उनके साथ रहते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में, एक शरीर के अंदर दो रहते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा जो भी किसी कार्य करता है, परमात्मा सब साक्षी रहते हैं, उसको कुछ बताते हैं, साक्षी केवल रहते हैं। इसमें और प्रपात कह रहे कि हरे कृष्ण, प्रत्येक जीव की इच्छाओं के उसी तरह समझते कि वो जिस तरह फूल के निकट रहने वाले फूल की सुगंध को, इसी इच्छा जीव को बद्ध के कारण सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा पूरा करते हैं। जो जीवात्मा जैसे इच्छा है उसी इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। अपने सोची हो तो नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के पूरा करने में सर्वशक्तिवान भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, उसके प्रकार प्रोत्साहित करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए आसक्त उसकी इच्छा पूरी होती है, सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार करते कि किस प्रकार भगवान के जीव के शुभ कर्म इसलिए प्रवृत्त करते से और ऊपर उठे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण किसी को छोड़ते नहीं है, अपने साथ जीवात्मा को रखते हैं। जीव स्वभाव नित्य, स्वभाव कृष्ण स्वभाव है। तभी 16 नंबर में बता रहे कि भगवान कृष्ण ज्ञान बोध करता है।
जब ज्ञान कब उसको पता चलता है, इस श्लोक में कह रहे 16 नंबर पढ़िए। ज्ञानेन हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विज्ञान विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम जानते हैं। तो यहाँ पे कि जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जानकारी होता है, जिसे अविद्या का विनाश होता है, जब हमारे अंदर अविद्या रूप के विनाश हो जाता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ होता है। जैसे बोलते हैं ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाके। अज्ञान रूप की जो अंधकार होता है, अविद्या विनाश होता है, जैसे ज्ञान के रूप में वो विनाश होता है, और ज्ञान के कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिस तरह सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित। जब ज्ञान का उदित हो जाता है हमारे अंदर, अज्ञान तिमिरांध से ज्ञान रूपी के अज्ञान रूपी का अंधकार दूर हो जाता है। जब ज्ञान का उदित हमारे अंदर, तो जैसे सूर्य में सारी वस्तु प्रकाशित होती है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना वृत्त में दिव्य ज्ञान सभी घबराहट के दूर करता है। दो प्रकार के भ्रम, तो ये दो प्रकार का भ्रम कहते हैं कि तो जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं विभिन्न रूप में मोहग्रस्त होते थे, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में नहीं होते हैं, भगवद गीता एकाकी सर्व ज्ञान फलेश ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञान सदृश ज्ञान सदैव समान्वय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण प्रति आत्मसमर्पण करने ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जब भगवान की शरण में जाते हैं। वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया। तो वास्तविक ज्ञान जब जीवात्मा अपने गुरु के पास जाकर प्रश्न करता है, ज्ञान को समझने के लिए प्रयत्न करता है, वो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। इसमें और कहते प्रोपा, यदि जीव ईश्वर तो अविद्या के कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या में मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है पूर्णतः कृष्ण भगवत है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है, वो सीखना होता है कृष्ण भावनामृत क्या है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या से उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। तो ही कृष्ण भावना में तो ज्ञान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? केवल गुरु की शरण में जाएंगे और ज्ञान की के पास जाएंगे, सूर्य प्रकाश जैसे ज्ञान के रूप में जाएंगे, अविद्या रूपी का ज्ञान हमारे अंदर दूरीभूत हो जाएगा। तब जाकर हम भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में कर्म कर सकेंगे। हरे कृष्ण। तो हम सत्य आज का ये सेक्शन खत्म हुआ, तो हम अगले शनिवार को देखेंगे 17 से 19 भगवान पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति कैसे होगी हम। तो ये नेक्स्ट सेक्शन 17 से 12 हो गया। 13 से 16 ज्ञान की परिभाषा क्या है, 3 कर्ता में समझते हैं। अभी नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे परमात्मा केंद्रित करके मुक्ति के मार्ग में जाना है। और सत्संग योग अष्टांग योग से माध्यम से मुक्ति के मार्ग क्या होता है। लास्ट में देखेंगे शांति की स्तर में मुक्ति की मार्ग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो स्लाइड कर्म अकर्म विकर्म वाला था, उसमें इस चैप्टर में अलग मीनिंग है क्या अकर्म का? नहीं तो इसमें स्लाइड में देखिए, कर्म
इसमें बता देगी कर्म अकर्म विकर्म, वो उसके बारे में बोल रहे हैं ना। हाँ प्रभु जी, जो आपने स्लाइड किया था ना सकाम कर्म वाला। एक मिनट। ये ना, इसके बारे में बता रहे ना, सकाम कर्म प्रभु जी स्क्रीन कर्म। पे नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट। शांति के स्तर में मुक्ति। हाँ प्रभु जी ये वाला। इसमें देखिए अकर्म लिखा है, जब तक स्वरूप नहीं जानता तब तक देहांतर करना होगा। हाँ, इसका मतलब अकर्म क्या मतलब है प्रभु जी? अकर्म जब अकर्म। भगवान को वासुदेव प्रेम से मुक्त जब तक, तब वो अपने केवल भगवान की सेवा में लगा रहता है, और जब तक उसका स्वरूप वो नहीं समझता है वो कर्म करता रहता है। अच्छा, वो नेगेटिव फॉर्म में उसका एक पहले सेंटेंस लिख दिया है और फिर बाद में उसका हाँ, जो रियल मीनिंग है वासुदेव प्रेम से प्रेम ही से मुक्त होगा। मुक्त। हाँ, अच्छा, मैं वो फर्स्ट सेंटेंस देख के कंफ्यूज हो गई थी कि ये अकर्म क्यों ऐसा लिखा है। ओके क्योंकि ओके। बहुत ऐसा ये पढ़े ना मैं, ये जो अब जो भगवान के भक्त लोग रहते हैं संसार में रहते हैं, हमको दृष्टि आता हम्म। है कि ये संसार में रहते हुए, लेकिन वो संसार से जो अलग प्रकार बहुत ही जैसे अलग, जिस प्रकार कमल की पत्ता रहता है हम्म। लेकिन फिर भी वो गीला नहीं होता है, हम्म। इसी प्रकार। ओके ओके प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो हरे 9 कृष्ण। नंबर श्लोका में जो बताया ना, वो जो कृष्ण भवनामित व्यक्ति का जो वो 5 कारण है, तो हम्म उसमें कर्मकर्ता, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य का बता गए हैं। हम्म लेकिन वो अधिष्ठान क्या होता है? कौन जाने? वो जो 9 नंबर श्लोक में बोला ना, जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, उसका 5 कारण है। वो 5 हाँ कारण के अंदर कर्ता, कर्म, प्रयास और भाग्य तो समझ में आया, लेकिन हाँ, वो अधिष्ठान है वो क्या है? 9 नंबर श्लोक है। श्लोक यहाँ पे का कह नंबर रहे कि 9। हाँ समझ गया बिल्कुल। दूसरे 5 कारण कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पद व्यय करता है, कुछ लेना देना नहीं है। इसका कारण यह कि भगवान दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो इसमें दिव्य भगवान पुरुष देखते कि सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, इसके बारे में खांसी भी बताया। है। अरे 9th नंबर हाँ, 9 श्लोक नंबर में है, प्रभु 9 नंबर, 9 नंबर वो, नंबर है। हाँ, उसमें क्या है माता जी, आपका प्रश्न है? कर्ता वो जो कर्म। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति शुद्ध होता है, उसका मेन जो कारण है वो 5 कारण बताया गया है। हाँ हाँ वो हाँ 5 कारण में एक कर्ता है, एक कर्म है, एक प्रयास, एक भाग्य, ये 4 समझ में आया। लेकिन जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान क्या चीज है? अधिष्ठान कर्ता, कर्म, अधिष्ठान। तो अधिष्ठान होता है कि जो प्रकार इसका आवाज आ रहा है, कर्म, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य। तो अधिष्ठान अर्थात हमारे इसमें बता रहे कि एक मिनट, तो अधिष्ठान अर्थात जो स्थापना करते हैं, जो कर्ता, कर्म और अधिष्ठान जो उसको एस्टेब्लिश करते हैं, उसको स्थापना करते हैं।
तो उसको अधिष्ठान बोलते हैं। प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें ऐसे करना है, उसको स्थापना करते हैं उसको। हरे कृष्ण। मतलब अधिष्ठान होता स्थापना। हाँ, स्थापना। ओके, थैंक यू प्रभु। तो श्लोका में भी है अधिष्ठान। अध्यय स्थापना करते, जो अपने करता रहते, कर्म करते और स्थापना करते और प्रयास करते, भाग्य में होता है। ठीक है, और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ठीक है, हम अगले सैटरडे को देखेंगे इस पर भगवान के संन्यास कर्म योग के जो अर्जुन के प्रकार व्याख्या से भगवान पर कैसे हम केंद्रित कर पाएंगे हमारे ध्यान को, उसके ऊपर चर्चा प्रभु जी एक छोटी सी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। ये श्लोक नंबर 15 में है, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। इसका क्या अर्थ है? तो प्रभुपाद लिखे ना। हाँ अच्छे अच्छे, प्रभुपाद लिखे ना, प्रभुपाद समझने के प्रभुपाद जी लिए। ने अपने प्रभुपाद जी ने अपने उसमें लिखा हुआ। हाँ, तो जी मैं आओ कि ऑल्टा जाना है, हाँ, ऑल्टा जाना है। हाँ, समझ गया अभी। हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। 3rd चैप्टर जो है वो भी कर्म योग है और 5th चैप्टर वो भी कर्म योग है, कृष्ण भावना भावी। तो दोनों चैप्टर में डिफरेंस क्या समझेंगे? कर्म योगा, वो कर्म योगा, ये कृष्ण भावित कर्म है, समझे क्या? अलग अलग जो है। भगवान को केंद्रित करके अपने कर्म फल को बिना आसक्ति होकर कर्म करते हैं, उसको कृष्ण भावनावित कर्म कहते हैं। और कर्म योग है, उसमें अलग प्रकार का कर्म नहीं, ये कर्म ये अकर्म उसमें अलग लाता है। किस प्रकार हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, अलग प्रकार हमको उसका पाप खाते हैं। तो इसमें कर्मकांडी हिसाब से बताया गया है, थोड़ा सा कर्मकांडी योग से बताया गया है। तो हम अलग प्रकार कर्म करते हैं, भगवान को पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं हो पाते हैं। 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे कि पूर्ण रूप से भगवान के कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करते व्यक्ति बहुत ही संसार में रहते, अलग प्रकार कर्म करते, परंतु दिखाव जैसे हमारा नजर में ऐसे बहुत ही चीजों में रहते, फिर भी कमल की पत्ती से एलुफा था उसका अलग रहते हैं। और जो 3रा अध्याय में कर्म किस प्रकार कर्म नहीं, इस कर्म का फल ये होता है, ये कर्म का फल ये होता है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, उसके बारे में डिटेल विस्तार रूप में बनना आता है। अगर भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो आप पाप खाएंगे। तो ये इस प्रकार कर्म बंध, किस प्रकार बारिश होता है, यज्ञ करना पड़ता है, सस्य आता है। तो कर्म का जो बारिश का चक्र, उसका जीवन चक्र के बारे में बताते हैं। तो उसको अलग कर्म का बताते हैं विस्तार रूप में। तो इसमें केवल उसको अलग होकर भगवान को बीच में केंद्रित करें, कैसे हम कर्म, उसी कर्म को कैसे हम भगवान के साथ कर्म कर पाए, उसे बोलते हैं कृष्ण भावना कर्म। ओके प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।